आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉलर 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 दुनिया कहती है और रुपया में रहती है। राइम नहीं हुआ, पता है मुझे, राइमिंग आजकल मेरी कुछ सही बैठ नहीं रही है। चलो बात करते हैं। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। एआई की सेल हमने सिर्फ आज दिन के लिए निकाली है, जिसमें 4 कॉम्बो कोर्सेज हैं। इसमें मास्टर एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब थंबनेल, मास्टर 20+ एआई टूल्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डॉलर की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत का समय आ गया है? हम डी डॉलराइजेशन काफ़ी लंबे समय से इसकी बात कर रहे हैं, और अब तो मैंने आपको इतना प्रो कर दिया है कि कैसे डॉलर काम करता है, एक्सचेंज रेट कैसे। आई होप अब सब कुछ क्लियर ही हो गया होगा आपको। तो हो सकता है ऐसा, मतलब माइट पॉसिबल कि अब दुनिया जो है स्लोली जो है वो डॉलर पर डिपेंडेंस रिड्यूस करे। चाइना ने तो ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, और इस वॉर के बाद डॉलर मजबूत हुआ है। ठीक है, पेट्रो डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डॉलर जो है वो मजबूत होता जाएगा। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो डॉलर जो है डी डॉलराइजेशन कह रहे ना, कि मैंने आपको बताया था कि डी डॉलराइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक इस दुनिया में युद्ध होते रहेंगे, और इसीलिए अमेरिका ऑलवेज प्रमोट्स वॉर। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम दे दिया कि ससुर जब तक इस दुनिया में अमेरिका है लोग चू बनते रहेंगे। तो जब तक वॉर होगा तब तक डॉलर चलता रहेगा, क्योंकि पेट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेट्रोल का अभी तो फिलहाल अगले 30-40 सालों तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिजली कर रहे हैं, बिजली से कितना वाहन चलाओगे गुरु? भारत में तो चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। यहाँ से लेके जाओगे अपना बिजली का, ऋषिकेश जा रहे हैं भैया, वैसे भी आजकल वीकेंड पे ऋषिकेश पे ऐसा क्राउड होता है कि जैसे मंगल का भंडारा बट रहा है। तो वहाँ पे जाओगे वैसे भी वो बोल जाएगी, फिर बैठे रहो वहाँ पे, चार्ज कहाँ से करोगे? तो कहीं ना कहीं भारत अभी इसमें काफ़ी पीछे है। और अभी भारत की जो एनर्जी है, ठीक है, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर लिया, हमने प्लूटोनियम बना लिया, हमने थोरियम बना लिया, बट उसको अभी 100 साल लगेंगे आपके घर तक पहुँचने में, 100 ईयर्स तो वक्त लगेगा। अभी इतना आसान नहीं है। तो फिलहाल अभी हम पेट्रोल पे ही हैं, डीजल पे ही हैं, और अभी हम कोयले पे ही हैं। अभी काम चल रहा है। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत सोलर पर शिफ्ट कर गया है। इसने भारत को बहुत ज्यादा जो है वो आगे खड़ा कर दिया है कि घर घर में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं। लेकिन डॉलर जो है ये तब तक बना रहेगा जब तक इस दुनिया में वॉर चलेगा। इसीलिए अमेरिका हर जगह वॉर करवाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि तेल का जो पूरा का पूरा ट्रेड है ना, वो डॉलर से होता है। बट अभी क्योंकि चाइना ने कहा कि गोल्ड में ट्रेड करते हैं, इसीलिए गोल्ड के दाम भी ऊपर इतने गए। डॉलर को हटा के गोल्ड, सोना खरीदते हैं और एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करते हैं। रुपए अभी वीक हो रहा है, बट दोस्तों इसके भी अपने फायदे हैं। 80-90% जो पूरा ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट है वो डॉलर में ही होता है। पूरा एवरीथिंग डॉलर डोमिनेट्स। ठीक है, तो इतनी आसानी से उसको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। 1970 में गोल्ड को हटा के हमने डॉलर से, स्टेबल करेंसी से पैक कर लिया। और ज़्यादातर जो ऑयल ट्रेड है, पेट्रो डॉलर, वो पूरा का पूरा ही डॉलर में होता है। ठीक है, अब क्या है कि डी डॉलराइजेशन का मतलब यही है कि डॉलर जो है, जैसे लोकल करेंसीज में ट्रेड करना, जैसे मान लीजिए कि अगर सऊदी अरेबिया को हमको तेल देना है, तो बोलेगा ठीक है हमारा दरहम ले लो और बाकी अपनी रुपया हमको दे दो। तो लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसी हिसाब से एक्सचेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो सोना एक अच्छा है, डॉलर मतलब डॉलर को रिप्लेस कर दो, खत्म, ये चीज़ है। बट भारत इस समय गेन कर सकता है, भारत का समय है। क्योंकि देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी है, भारत थोड़ा लोअर वल्नरेबल है, उतना ज़्यादा वल्नरेबल है नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेस करेगा तो मनी भारत जाएगा, मतलब भारत से बाहर जाएगा। और अगर मनी भारत से बाहर जाएगा तो रुपया कमज़ोर होगा, और रुपया कमज़ोर होगा तो कम रुपए में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, ये एक रुपये वीकनिंग का जो है वो फ़ायदा होता है। और अगर अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए, ठीक है, तो ट्रेड जो है, ट्रेड रूट्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, इट विल गेट ब्लॉक्ड। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा तो ट्रेड रूट जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब इसमें डॉलर को फ़ायदा नहीं होगा। अगर ट्रेड रूट ब्लॉक हो गए तो दिक्कत होगी, लोकल करेंसीज को फ़ायदा होगा कि भाई बाकियों को तो सब बेचना है ना, कि हमको डॉलर नहीं चाहिए। तो एक तरीके से डी डॉलराइजेशन से भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। समझ रहे हो? भारत जो है अपने रुपए को बाकी करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। डॉलर में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट आपको देने नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से जो युआन ट्रांजैक्शंस होती हैं या एईडी ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें भारत को डायरेक्टली काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप डॉलर का रूट ही आपने बदल दिया है। आप सीधा लोकल करेंसीज में, उनकी जो करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हो। तो 1 से 2% पर ट्रेड जो है आप बचा लोगे, और ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, बहुत बड़ी कॉस्ट।
और जाहिर सी बात है कि अगर रुपए में हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ग्लोबल स्टेटस बढ़ेगा, दुनिया भर जो है वो फिर होड़ लगेगी कि भाई रुपए, क्योंकि देखिए दुनिया जो है वो अभी भारत ने करके दिखाया, भारत ने तेल खरीदा और वही तेल रिफाइन करके वो यूरोप को बेच रहा है, ये सब एनर्जी का गेम है, राइट। तो डिमांड जो है वो रुपया की ऊपर जाएगी, भारत को फाइनेंशियल पावर मिलेगी, इन्फ्लुएंस मिलेगा, और हम ऑयल शॉक से प्रोटेक्ट रहेंगे। जब भी ऑयल शॉक्स आता है तो भाई यही तो है ना कि डॉलर महंगा हो जाता है, इसलिए हम परेशान होते हैं, डॉलर कमजोर होता रहता है, ठीक है। तो अभी अगर कितनी भी युद्ध आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम डॉलर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है, तो खत्म। मतलब देखियो, ब्लॉकिंग का एक अलग चीज होती है, अगर युद्ध हो रहा है तो ब्लॉक हो गया तो वो अलग चीज होगी कि किसी को तेल नहीं मिलेगा, जैसे अभी अमेरिका कर रहा है। लेकिन अगर ब्लॉक नहीं है तो फिर तो आपको डॉलर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो डबल पेन होता है एक तरीके से। तो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिवर्स जो फॉरेक्स है वो ना हमारा खाली होता रहता है। तो जियोपॉलिटिकल लेवरेज तो है ही है, आपको स्विफ्ट पे डिपेंड नहीं होना जो पूरा अमेरिका कंट्रोल्ड है, आपको अमेरिकन सैंक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज रुपी ट्रैप प्रॉब्लम। भारत अगर रुपये में ट्रेड करती है तो याद रखिएगा कि भाई इतने रुपया का करेगा क्या। पहली बात, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भारत ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है पूरी दुनिया में जिससे रुपए बहुत मजबूत हो। आपको कोई एक सॉलिड प्रोडक्ट चाहिए होता है, जैसे जापान के पास बहुत मैक्सिमम कंपनी जापान कोरिया की है, गल्फ के पास आपका पेट्रोल है, अमेरिका के पास तो खैर सब कुछ है, भारत के पास कुछ नहीं है। चाइना ने भी अपनी सप्लाई चेन बढ़िया बना रखी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया बना रखी है, इसीलिए जो बास्केट ऑफ करेंसीज है ना वो उन्हीं देशों को मिलती है, 5 से 6 हैं उन करेंसीज में, यूरोप है, उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें जापान है, उसमें, तो भाई ये उन्हीं देशों को मिल रही है जिन्होंने अपने सिस्टम को दुरुस्त किया है। भारत का सिस्टम वैसे है, डामाडोल, कुछ नहीं है। तो भारत ने कुछ, अगर इतना हम हवाई बातें भले कर लें लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है तो हम क्यों, हमारा कोई पैसा खरीदेगा, कागज का नोट हो गया, रशिया ने खूब सारा पैसा खरीद लिया, रशिया ने लोकल करेंसी में ट्रेड किया, अब उतने रुपए का करेगा क्या कोई। डॉलर होता तो हर कोई डॉलर को इन्वेस्ट कर देता, हर जगह डॉलर एक्सेप्टेड है, रुपए कौन लेगा, कोई रुपए लेगा। ये गोडाउन पे गोडाउन बने हुए रुपए के भरे हुए हैं वहां पे रशिया के, लेकिन उसका होगा क्या, कौन देश खरीदेगा रुपए, क्योंकि दुनिया में रुपया से ट्रेड नहीं होता है, दे डोंट वांट रुपीस। तो इसीलिए जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रशिया में रुपीस कलेक्टेड है ना, उनको वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब रुपी जो है वो ग्लोबली ट्रस्टेड भी नहीं है, इट्स नॉट स्टेबल करेंसी, ना ही क्या मैंने क्या बात है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट तबाही है कि दुनिया भर से यहां पे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी वो इवॉल्व हो रहा है, अभी भारत जो है ना एक डेवलपिंग स्टेज में है, अभी 30-40 साल लगेंगे उस लेवल पर आने के लिए, वो भी तब जब एक बहुत ही स्टेबल सरकार रहेगी, उनकी नीतियां बहुत बढ़िया रहेंगी, टैक्स सिस्टम पे उसको रिफॉर्म किया जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। रुपए काफ़ी वोलेटाइल है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है नहीं उसका, डॉलर काफ़ी सेफ है, और आप अमेरिका को गुस्सा नहीं कर सकते। हम अमेरिका का नाम तो लेते नहीं हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो लेते नहीं है, तो हम इतनी बड़ी चीज़, भाई हमने ईरान से तेल नहीं खरीदा भाई पिछले 5-6 सालों से, काटसा में डाल दिया, तो अमेरिका का प्रेशर हमारे ऊपर बहुत रहता है, टेरिफ, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की, अमेरिका अगर हाथ खींच लेगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, एक्सचेंज रिस्क है, मल्टीपल करेंसी रिस्क है, डिफरेंट पेमेंट सिस्टम है, तो अब इसमें टाइम लगेगा, बट हाँ ये होगा, आज नहीं तो कल डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हमको अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, कुछ अल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम डेवलप कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, तो फिर रुपया को ऊपर जाने का काफ़ी मौका मिलेगा, बट तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।